हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है, फाइनली चंद्रयान 3 अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंच चुकी है और वहां पर अपने इंडिया का झंडा मून के एक ऐसे पार्ट पर लगाया गया है जहां पर अभी तक किसी कंट्री का भी झंडा नहीं पहुंच पाया है। ये सिर्फ इंडिया का मिशन नहीं है, ये पूरी दुनिया के लिए बहुत ही बड़ी इवेंट है। आप जानते हैं इस मिशन में क्या क्या स्पेशल है, इस रॉकेट में क्या क्या टेक्नोलॉजीज लगाई गई है और एक सबसे बड़ी बात कि कैसे ये मिशन इंडिया को बहुत सारे पैसे कमा के देगा। मुझे पता है आप में से काफ़ी लोग यही सोच रहे होंगे कि कैसे मिशन इंडिया को पैसे कमा के देगा। तो चलिए जानते हैं इस वीडियो में। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, आप लोगों ने चांद को तो देखा होगा, लेकिन दोस्तों चांद का जो दूसरा तरफ है, ना उस पर कोई गया है ना वहाँ तक कोई पहुँच पाया है। हम लोग उस पर देख ही नहीं सकते कि वहाँ पर क्या है, वहाँ का टेम्परेचर कैसा है और वहाँ पे स्पेसक्राफ्ट लैंड करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। ऐसा नहीं है वहाँ पर किसी कंट्री ने जाने का ट्राई नहीं करा था। रशिया ने और इजराइल ने 2019 में ट्राई करा था, लेकिन वही हुआ जो नहीं होना चाहिए था। दोनों कंट्रीज के एयरक्राफ्ट क्रैश हो गए, लेकिन इंडिया ने जो करा है वो नेक्स्ट लेवल है। साउथ पोल के ऊपर -232 डिग्री सेल्सियस है। अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बता दूं कि इस टेम्परेचर में मशीन्स चल ही नहीं पाती है भाई। बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है इस टेम्परेचर के मशीन्स बनाना। और चांद के दूसरी तरफ आप देख ही नहीं सकते हैं कि वहाँ पर क्या है, और चांद में बहुत सारे खड्डे हैं और इसीलिए वहाँ पर कई सारे एयरक्राफ्ट क्रैश हो जाते हैं। अगर एयरक्राफ्ट क्रैश होने का मतलब है सारा डाटा चला जाता है और सारा कनेक्शन भी चला जाता है। इससे पहले जब चंद्रयान 2 भेजा गया था, पूरी प्रिपरेशन के साथ भेजा गया था, लेकिन वहाँ पर जाते ही सॉफ्टवेयर ने काम करना बंद कर दिया था। जो सॉफ्टवेयर था उसने थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई और चंद्रयान 2 जब लैंड कर रहा था उस टाइम वो क्रैश कर गया था। लेकिन जो चंद्रयान 3 गया है उसने परफेक्टली लैंड किया और वो चांद पर घूम रहा है और अपने इंडिया का झंडा लगाकर लहरा रहा है। लेकिन अब आप लोग सोच रहे होंगे कि इसमें इंडिया अमीर कैसे बनेगा, इंडिया के कितने पैसे लगे हैं चंद्रयान 3 में। तो सब कुछ आपको बताता हूँ, आप बस वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखना। सबसे पहले चंद्रयान 3 में लैंडिंग का एरिया 40% बढ़ा दिया गया था ताकि लैंडिंग परफेक्टली हो सके। लेकिन इस बार वो लैंड नहीं करता तो 1 महीने तक वेट करना पड़ता, जिसमें स्पेस में ये घूमता रहता। आप लोगों को लग रहा होगा ये चांद में जाते ही धीरे धीरे चांद पर जाकर लैंड हो जाएगा। नहीं दोस्तों, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बहुत ही कैलकुलेशन करना पड़ता है, काफ़ी मुश्किल हो जाती है ये काम पूरा करने के लिए। इसीलिए इस बार फ्यूल काफ़ी ज़्यादा बढ़ा दिया गया था। सोलर पैनल भी लगाए गए थे ताकि सन से भी एनर्जी मिलती रहे। चंद्रयान 2 में सिर्फ फोटोज ही आती थी, लेकिन चंद्रयान 3 में स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज़ की वीडियो रिकॉर्ड हुई है। चंद्रयान 2 जब क्रैश हुआ था ना, तब उस टाइम जो प्रॉब्लम्स थी उसका सोल्यूशन निकाला गया। मल्टीपल सेंसर्स लगाए गए चंद्रयान 3 में। लैंडिंग के लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए इसको माप के ये आराम से लैंड कराया गया। चंद्रयान 3 को लैंडिंग करने में इसको ऐसे लेग्स लगते हैं और इसका टोटल वेट 1725 किलो है। चंद्रयान 2 का कनेक्शन टूट गया था लैंडिंग के टाइम पर और इसीलिए चंद्रयान 3 में कनेक्शन एकदम टाइट सॉफ्टवेयर लगाया गया और इसकी वजह से हम दुनिया में रहकर लाइव देख पा रहे थे कि चंद्रयान 3 लैंड कैसे हो रहा है। पिछली बार जो ऑर्बिट था उस सेम ऑर्बिट का यूज़ करके सेफली लैंड किया गया। चंद्रयान 3 में कई सारे टेक्नोलॉजी का यूज़ किया गया है। चलो एक एक करके आपको बताता हूँ। पहला, लैंड रोवर जिसका नाम प्रज्ञान है। इन सब की वजह से मून में क्या क्या है, पानी है, एलियंस है, मून में क्या क्या चल रहा है ये पता चलेगा। इससे साइंस बहुत ज़्यादा आगे जाने वाला है। अगर हम मून में कोई भी नए एलिमेंट्स मिलते हैं तो उसको टेस्ट करके उसका डाटा यूज़ करके साइंस में काफ़ी ज़्यादा आगे बढ़ सकते हैं। इसमें 7 हाईटेक टेक्नोलॉजीज लगाए गए हैं। रामा करके एक टेक्नोलॉजी है जिसका फुल फॉर्म है रेडियो एनाटॉमिक मून बाउंड हाइपर सेंसिटिव एटमॉस्फेयर। जो सरफेस अराउंड का प्लाज्मा है उसको समझ पाता है। जितने मटेरियल्स है सरफेस में तो उसको स्टडी करके उसका डाटा इंडिया भेज सकता है। नंबर 2, चेस्टी। इसका फुल फॉर्म है चंद्रयान सरफेस रे फॉर फिजिकल एक्सपेरिमेंट्स। ये मून के ऊपर जो एलिमेंट्स है उनके थर्मल प्रॉपर्टीज चेक कर सकता है। उनको चलाकर चेक करा जा सकता है कौन सी गैसेस निकल रही है, उन गैसेस की भी टेस्टिंग करा जा सकता है। नंबर 3, ILSA इंस्ट्रूमेंट फॉर लूनर सिस्मिक एक्टिविटी। इसका मतलब ये है कि मून पर जो एर्थक्वेक्स आने वाले हैं उनको समझ पाता है। रेजर रेडियो रिफ्लेक्टर ये एक पैसिव क्विक एक्सपेरिमेंट है मून के डायनेमिक्स को समझने के लिए कि मून कैसे काम करता है, मून के अंदर क्या क्या चीज़ें चल रही है, उसके बाहर क्या है। लेजर अंडर यूज ब्रेकडाउन अंडर स्कोप LIBS। ये जो मून के सरफेस है इनका जो मिनरल्स कॉम्पोजिशन है ये केमिस्ट्री के एक्सपेरिमेंट्स होते हैं। ये वो सारी चीज़ों को कर पाता है। ये केमिकल्स कॉम्पोजिशंस फाइंड कर सकता है, जैसे कि मून में क्या है, पानी है, एलियंस है, एलिमेंट्स है, सब कुछ पता कर सकता है। APXS ये एलिमेंट्स कॉम्पोजिशन समझ लेता है। अगर आसपास एलिमेंट्स हो
सोंग के मून की मिट्टी की पहचान लेता है। ये फ्यूचर्स के डिस्कवर्स कर सकता है और जो एग्जिस्ट प्लैनेट्स है जहाँ पर अर्थ जैसे लोग रह रहे हैं उसको पहचान सकता है। तो चलिए अब बात करते हैं पैसे की। 615 करोड़ के अंदर इस चंद्रयान 3 को बनाया गया है। मून के साउथ पोल में लैंड करना नामुमकिन था आज से पहले, लेकिन अब मुमकिन है। अब इस चीज़ की वजह से इंडिया अमीर बनेगा। इस चीज़ की वजह से इंडियन साइंस में तरक्की कर सकता है और जो मून की बड़े बड़े चीज़ें हैं, छोटी छोटी चीज़ें हैं, ये इंडिया सब कुछ कर सकता है। और ये जो स्टडीज़ है ये दूसरी कंट्रीज़ को भी दिए जा सकती है, वो भी वेरी बिग अमाउंट के साथ। और दुनिया में बस 4 ऐसे कंट्रीज़ है जहाँ पर मून में लैंड कर पाए हैं और साउथ पोल में सिर्फ अपना इंडिया ही है। किसी दूसरी कंट्री के पास इतना पैसा नहीं है कि वो मून में जाकर एक्सपेरिमेंट करे। वो इंडिया को पैसा देगा अपनी सैटेलाइट्स को लॉन्च करने के लिए, और किसी भी कंट्री को रिसर्च भी करना होगा चांद के ऊपर, वो इंडिया के साथ पार्टनरशिप करेगा। वो इंडिया को पैसा देगा ताकि उनके मून मिशंस भी पूरे कर पाएँ और इसीलिए हमारी कंट्री नेक्स्ट लेवल पे पहुंच जाएगी। क्या आपको पता है नासा ने अपने मून मिशन के लिए 9-9 हज़ार 10-10 हज़ार रुपये खर्च करते हैं और हमने सिर्फ 615 करोड़ रुपए में इतना बड़ा काम कर दिया है। और दोस्तों, क्या आप जानते हैं अपना इंडिया एक ऐसा सूर बना रहा है जो मून के ऑर्बिट में पहुंच पाए। फाइनली ये सूर 2025 तक बच जाएगा। तब तक आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नीचे डिस्क्रिप्शन में इंस्टा और शॉर्ट चैनल का लिंक है, जाकर फॉलो सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक बाय बाय।